आज हम आगे देखते हैं ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में त्याग पूर्वक भोग। जितना भी जड़ चेतन जगत दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, वह सारा का सारा ईश्वर से आच्छादित है। तो संसार में जो भी हमको दिखाई दे रहा है उसमें भी परमात्मा विद्यमान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसमें भी ईश्वर आच्छादित है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमको पता नहीं है, शरीर के अंदर की गतिविधि हमको पता नहीं लगता, शरीर के अंदर क्या है, किस प्रकार से जो अंदर के किडनी आदि है, लीवर आदि है, कार्य करते हैं, वो भी हमको पता नहीं। लेकिन परमात्मा वहाँ पर भी विद्यमान है। जैसे मंत्र में आया है यजुर्वेद के, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। संसार में बनी हुई चीज़ों को हम खाते पीते प्रयोग में लाते हैं। भोजन खाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, बिना राग के केवल शरीर पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार खाते हैं तो ठीक, परंतु जब अधिक राग और स्वाद से खाते हैं तो अनर्थ करते हैं। तो संसार में बहुत सारे वस्तु हम प्रयोग करते हैं, एक भोजन है और बाकी अनेक पदार्थ। तो जब हम उसमें सुख लेने की इच्छा से प्रयोग करते हैं तो हमारे हानि हम कर लेते हैं। और भोजन के विषय में भी ऐसे ही है। शरीर चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि हम भोजन करते हैं तो हम ठीक हैं, और यदि स्वाद के लिए भोजन करेंगे, अधिक खा लेंगे, तो हम अपना ही हानि कर रहे हैं। तो भोजन करते समय सावधान हो जाना चाहिए कि मैं किस लिए खा रहा हूँ, मेरे को कितना आवश्यक है। और भोजन खाने से पहले ये भी विचार करना है कि जितने भोजन में खा रहा हूँ उतनी मात्रा में पुरुषार्थ किया हूँ कि नहीं किया हूँ। यदि हम मेहनत नहीं करते और केवल भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है। यदि व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि शारीरिक क्रियाएं हैं और भी जो मेहनत कार्य होता है, घर के कार्य होता है, जब हम अच्छी प्रकार से उसमें पुरुषार्थ करते हैं तब भूख ठीक से लगता है। फिर हम यदि भोजन करते हैं तब वह भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, नहीं तो फिर हम अपना हानि कर देते हैं, अनर्थ करते हैं। त्याग पूर्वक खाने वाला अनुचित मात्रा में नहीं खाता है। तो त्याग भावना से कि सब कुछ परमात्मा का है, केवल मैं साधन के रूप में इसको भोग कर रहा हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तब क्या होगा, वो अनिश्चित मात्रा में भोजन नहीं करेगा। और राग वाला व्यक्ति मात्रा से अधिक खा लेता है, अधिक लेकर फिर झूठा छोड़ता है, इससे अन्य के भाग की हानि भी करता है। सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी भोजन को नष्ट करते हैं, जितनी चाहिए नहीं उससे अधिक मात्रा थाली में ले लेंगे और उसको फिर फेंकेंगे। और दूसरा है, भोजन बनाते समय भी ध्यान रखनी चाहिए, कितने व्यक्ति भोजन करेंगे, अधिक बचेगा तो नहीं। जैसे भोजन पकाने वाला भोजन पकाकर बहुत सारे लोगों को पुष्ट करता है, स्वस्थ प्रदान करता है, और उसका पुण्य भी मिलता है, बहुत सारा पुण्य मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। और यदि वो सावधान ना रहे, असावधान रहे, जागरूक ना रहे, तो क्या होगा, पुण्य के जगह पर जितनी नष्ट होगा उसका पाप भी लगे। एक तरफ पुण्य हुआ और अजागरूक रहने पर, सावधान ना रहने पर अधिक भोजन बना दिए, बचा, फिर बेकार गया,
तो फिर उसका पाप भी लगेगा। इसलिए झूठा नहीं छोड़ना चाहिए और जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। और राग के कारण वह ईश्वर से प्यार भी नहीं कर पाएगा। किसी भी वस्तु में यदि हमारा राग है तो राग क्या है? क्लेश है। राग रूपी क्लेश के कारण व्यक्ति इसमें ही फंसा रह जाता है और ईश्वर जो महान है, ईश्वर जो प्राप्तव्य है, उससे व्यक्ति वंचित रह जाता है। इसलिए हमें भोजन से लेकर कोई भी भौतिक वस्तुओं में राग नहीं रखना चाहिए। मोह है, राग से और भी खतरनाक मोह अज्ञानता तमोगुण के कारण होता है। आगे बताएंगे इसका। तो भगवान छूट जाएगा यदि वो राग करेंगे। तो बाहर की चीज़ों को इतना सुसज्जित किया जाता है कि ईश्वर उपासना के लिए आधा घंटा भी नहीं बचता है। हम देखते हैं आज समाज में, जहाँ देखो ये स्थिति मिलेगा। ये जो शब्द यहाँ लिखा गया कि व्यक्ति शरीर से लेकर घर परिवार और अपने वस्तुओं को इतने सजाने में लग जाता है, इतने सजाने में लग जाता है कि ईश्वर उपासना के लिए समय ही नहीं बचता है। उसी में ही साफ सफाई में, हाइजीनिक के इसमें लग जाता है व्यक्ति। तो शुद्धि आवश्यक है, बाह्य शुद्धि, किंतु इतना भी उसमें ना हम उलझ जाएं कि ईश्वर के लिए समय ना हो। इसलिए यदि ईश्वर की उपासना के लिए समय हमको चाहिए तो कब उत्कृष्ट समय है? सुबह सुबह का समय। सब लोग सोते रहे, घर के परिवार के लोग, हम सुबह उठ के 1-1.5 घंटा लगा ही दें। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, अच्छे संस्कारी व्यक्ति क्या करता है? रात को जल्दी सो जाता है और सुबह जल्दी उठ के अपना काम कर लेता है। जो मुख्य कार्य है, जीवन जिसलिए हमें मिला है, उस कार्य को वो कर लेता है। सुबह उठ के सुबह 2 घंटा लगा दिया अपने लिए, ध्यान, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, तो फिर दिन भर चार्ज हो गया। व्यक्ति सुबह उठते ही क्या करता है? आज की जो व्यवहार में देखते हैं, उठते ही मोबाइल को चार्ज करते हैं, क्योंकि दिन भर कभी चार्ज समाप्त ना हो जाए, फिर परेशानी ना हो। तो मोबाइल को तो हम चार्ज करते हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज नहीं करते और कम करते हैं, यदि करते हैं भी तो थोड़ा बहुत। तो अपने आप के लिए समय अति आवश्यक है। उसके लिए श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त। 3:30 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, फिर अपने लिए 2-2.5 घंटा लगा देंगे तो बहुत अपनी उन्नति होगी। तो हम ईश्वर उपासना के लिए समय लगाएं, फिर दिन भर घर परिवार और जो सामाजिक कार्य है, जिस कार्य में हम नियुक्त है, उसमें लगे रहें। बहुत समय पूरा दिन भर पड़ा है, परंतु त्याग पूर्वक प्रयोग भोग करता हुआ ईश्वर तक तो पहुंच जाएगा। यदि हम वस्तुओं का प्रयोग त्याग पूर्वक करेंगे, परमात्मा को स्वामी मानते हुए, मालिक मानते हुए, कि परमात्मा ने हमें ये प्रयोग के लिए दिए हैं, तो यदि त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो हम धीरे 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 करके ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे और अपना विकास कर लेंगे। तो वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह फिर त्याग पूर्वक होना चाहिए। आगे है, व्यक्ति उठते ही एड़ी चोटी का जोर लगाता है संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए और दिन भर यही करता रहता है। तो ये क्या है? ठीक नहीं। उठते ही व्यापार धंधा इधर उधर के काम में यदि लग जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो सुबह उठते ही हमारा ईश्वर स्मरण आना चाहिए। सुबह का समय ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। केवल संसार और संसार की वस्तु, व्यक्ति आदि के लिए समय लगाना बहुत अधिक हानिकारक है। भोग मनोरथों में उलझा व्यक्ति कभी मुक्ति सुख को नहीं पा सकेगा। आता है ना श्लोक, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्तः, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः,
कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। तो संसार की भोग भोगते भोगते क्या होता है, स्वयं तो थकता नहीं है, लेकिन भोग अपने आप को उसमें फंसाते फंसाते उसमें लिप्त कर देते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम ही उसमें फंस जाते हैं। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तप नहीं किए, धर्म अनुष्ठान नहीं किए, श्रेष्ठ कार्य को नहीं किए, फिर हम सभी तापों के आ जाते हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक जो ताप हैं उस ताप पे जब पड़ जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जो तृष्णा है काम क्रोध लोभ आदि, वो कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं, जरा जीर्ण हो जाते हैं, समय से पहले झुर्रिया आ जाता है, शरीर में बहुत प्रकार की बीमारी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भोग आसक्ति आदि अधिक होने के कारण। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इसलिए बहुत सावधान रहते हुए इन सब से बचना चाहिए। परिवार के लिए भी जितना चाहिए उतना करना है, अधिक उसमें लिप्त होंगे तो वही हमको दुखी करेंगे। तो एक समय तक करने के बाद फिर अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो भोग मनोरथों में उलझा व्यक्ति कभी भी मुक्ति सुख की ओर बढ़ नहीं पाता है और मुक्ति सुख को पा भी नहीं पाएगा, इसमें ही उलझा रहेगा। तो कह रहे हैं कि त्याग पूर्वक हमें भोग करना चाहिए। यदि हमें मोक्ष की ओर बढ़ना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, स्थिर सुख को प्राप्त करना है। तो आगे है तमोगुण का प्रभाव अकर्मण्यता। तमोगुण से क्या होता है? अकर्मण्यता उत्पन्न होते हैं। तमोगुणी पड़ा रहना चाहता है, आलस्य में, सोने में, काम नहीं करना चाहता, परंतु फल को चाहता है। तो जो व्यक्ति तमोगुणी है वो कुछ भी काम नहीं करना चाहेगा, स्वयं काम नहीं करना चाहेगा और दूसरे जो काम कर रहे हैं उनको भी परेशान करते हैं। क्योंकि तमोगुण के कारण क्या है, अज्ञानता इतना प्रबल हो जाता है, वो क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ समझ में नहीं आता। इसलिए साधक व्यक्ति जब ध्यान साधना करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, तो अंदर बहुत अधिक कष्ट होता है कि मेरे जीवन में मैं कितना कष्ट दिया, माता पिता को, गुरुजनों को, बड़ों को, जिनसे हमको उपकार मिला, मैं उनको वाणी के माध्यम से, व्यवहार से, उनके विषय में क्या क्या सोचता रहा, तो उसको बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने दिखता है कि मैं कैसे कैसे व्यवहार कर लिया जो कि नहीं करना था, इतना निम्न स्तर के व्यवहार कर लिया मैं। तो तमोगुणी व्यक्ति से बच के रहना चाहिए और स्वयं भी तमोगुण से बचना चाहिए कि ऐसे हम खान पान ना करें, विचार ना करें, व्यवहार ना करें जिससे हमारे अंदर तमोगुण बढ़े। और इंद्रियों पर जब संयम नहीं रहता है, व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, खान पान में ध्यान नहीं रखता, तो उसके अंदर तमोगुण आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा आदि शुरू कर देगा। तो आलस्य में, सोने में, काम नहीं करना चाहता परंतु फल चाहता है, पड़ा रहता है, सोए रहता है। पड़े रहने में ही आनंद सुख मानता है। कौन? तमोगुणी व्यक्ति। बिना कर्म किए फल चाहना। विद्यार्थी ना पढ़ता है ना लिखता है परंतु परीक्षा में प्रथम आना चाहता है। यह मानसिकता क्यों बनी कि काम नहीं करना लाभदायक है? तो ऐसे मानसिकता क्यों बनती है? उसको समझाया नहीं गया, अच्छे संस्कार नहीं दिया गया, और बहुत सारे कारण हैं व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार ना होने के कारण, और तमोगुण और ये जो गलत आदतें के कारण अनेक है, केवल संस्कार ही नहीं है, काफ़ी कारण अब मैं बिना गिनाता हूँ। कई बार पिछले जन्म के संस्कार है, इस जन्म के माता पिता उस प्रकार शिक्षा नहीं दिए, गुरु आचार्य शिक्षा नहीं दिए, साथी मित्र गलत मिल गए, एक भी साथी मित्र गलत हो गया व्यक्ति के, वतन शुरू। जैसे कहा जाता है ना, एक इंद्रियों के दासत्व में पड़ गए तो कितनी कितनी हानि हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अपना सर्वनाश कर लेता है। जो पांचों इंद्रियों के दास है वो तो बहुत पतन में जाएगा। ऐसे ही एक मित्र साथी यदि गलत हो गए
कुछ गलत प्रेरणा कर दिए, गलत चीज़ें किसी के विषय में बता दिए, तो उसका पतन शुरू हो गया। और इसके विपरीत एक अच्छे मित्र मिल गए तो जीवन परिवर्तन हो जाता है, आगे से आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार, माता पिता, गुरु, साथी मित्र, परिवेश, प्रिंट मीडिया, राज्य की व्यवस्था, पढ़ाई की हमारे किस शिक्षा पद्धति से हम पढ़ रहे हैं, एक को एजुकेशन पढ़ रहे हैं अथवा केवल पुरुष जहाँ पढ़ते वहाँ पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो ऐसे 11 कारण है जिनके कारण व्यक्ति का पतन होता है और अच्छे होने पर विकास होता है। तो यह मानसिकता क्यों बनी, काम नहीं करना लाभदायक है, लोग कई सारे कारण बता दिया। नींद को बढ़ाते 20 घंटे कर लेता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति आप लोग कभी देखें? होते हैं कुछ व्यक्ति सोते ही रहते हैं, बस सोते ही रहना। और खाना भी ऐसे ही होता है, 2 रोटी कोई खाता है, बढ़ाते 15-20 रोटी खा लेंगे, और मिठाई खाएंगे तो पूरा पेट भर के गले तो खाने लग जाते हैं। तो इंद्रियों की जो ये आसक्ति है, वो इंद्रियों को, सामर्थ्य को बढ़ाना व्यक्ति जितना चाहे बढ़ा देगा। बढ़ाना आसान नहीं है और पूरा घटा देना आसान नहीं है। सम रहना, जितना चाहिए उतना। अधिक बोलना सरल है और कम बोलना, जहाँ आवश्यकता नहीं है बोलना, ये भी व्यक्ति कर लेगा। लेकिन जितना चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, किस जगह पर कितना बोलना, पूरा मौन तो व्यक्ति रह लेगा। और जो अधिक पूरा मौन रह जाएगा, फिर जब अवसर आएगा बहुत अधिक बोलने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, समत्वम योग उच्यते। समता में रहना, ना अधिक ना कम। तो ये हमें करना है कि समता में रहना है, जितना चाहिए उतना नींद लेना। कम नींद हानिकारक है, अधिक नींद भी हानिकारक है। और रोटी खाते खाते भूख बढ़ाता है, बहुत अधिक रोटी खा लेता है व्यक्ति। पंडे 5-6 किलो बर्फी खा लेते हैं, जो लोभी होते हैं और इस प्रकार से होते हैं, जो पूरा पेट बड़ा बड़ा करके पूरा फूल जाते हैं, इतना खाते हैं, इतना शरीर को बना लेते हैं। यह मानव का स्वाभाविक गुण नहीं है, परंतु प्रकृति के संसर्ग से, तमोगुण के प्रभाव से हम स्वयं आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता को बढ़ाते जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? स्वाभाविक गुण नहीं है मनुष्य का पतन की ओर जाना। ये रजोगुण, तमोगुण और संसार की जो आलंबन है, नैमित्तिक रूप में व्यक्ति के अंदर प्रमाद, आलस्य सब आ जाता है। और इसका मूल कारण है कि अर्थ सुचिता का ना होना। व्यक्ति के पास यदि अर्थ गलत आया, गलत उपाय में, अधर्म उपाय से धन आ गया, वह अर्थ क्या होता है? अनर्थ का कारण बनता है। जैसे अर्थ आएगा वैसे धन आएगा, जैसे धन आएगा वैसे मन होगा, धन से अन्न, अन्न से फिर मन, और जैसा मन वैसा तन, शरीर भी वैसे ही हो जाता है व्यक्ति का। तो सावधान ना रहने के कारण नैमित्तिक रूप में व्यक्ति के अंदर एक एक दुर्गुण आते आते वह पतन की ओर चल जाता है और अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य आदि बढ़ने लग जाता है। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण तो प्रयत्न, कर्म करना है। कर्म तो करने लग गए, परंतु निष्काम भावना नहीं आएगी तो बुरे काम से नहीं बचेंगे। तो निष्काम भावना से यदि कर्म नहीं करेंगे तो वह फिर पतन की ओर लेगा और बुरे काम में फंसा देगा। सकाम कामना, ऐषणा से युक्त होकर, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि जब ऐषणा से युक्त होकर कार्य करेंगे तो व्यक्ति का पतन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते शुरू हो जाता है। तो निष्काम भावना क्या है? त्याग पूर्वक, परमात्मा की कृपा से हमको ये शरीर मिला है, माता पिता मिले हैं, सब कुछ साधन मिला है, प्रभु आपका ही है, यह भावना से कर्म करना निष्काम भावना है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से धर्म आचरण करना निष्काम कर्म है। अतः निष्काम कर्म ही उत्तम शुभ कर्म हो सकते हैं।
तो काम करते समय कर्म करने के 3 साधन हैं, मन से, वाणी से और शरीर से हम कर्म करते हैं। तो कर्म करते समय ये विचार करना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ किस खाते में जा रहा है, निष्काम में अथवा सकाम में। सकाम का भी विभाग है, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो शुभ कर्म तक लेके सकाम कर्मों के शुभ कर्म स्टेज को पहले प्राप्त करना, फिर आगे उसको निष्काम में बदलना होता है। तो लौकिक कामना कर्म अनुसार एक सीमा तक तो ठीक है, लौकिक जो कामना है करना चाहिए एक सीमा तक, परंतु अपने दान आदि कर्म की मात्रा से अधिक मान की इच्छा रखना या काम कोई करे नाम अपना हो, यह चाहना क्या है, अन्याय है। तो कहीं पर दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, फिर वहाँ पर बड़ा बड़ा ये लगाना चाहते हैं, फिर माइक में प्रचार हो, फिर वाह वाह करते हैं। ये कितने सूक्ष्म रूप में बहुत बड़ा अपना पतन कर लेता है। हम जो अपना बड़ाई सोच चाहते हैं ना, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं और मेरा वाहवाही हो, प्रशंसा हो, ये लोगों को प्रेरणा की दृष्टि से ठीक है। हम दानी हैं तो दूसरे भी दान दें, हम ज्ञानी हैं तो दूसरे भी ज्ञान के लिए तत्पर हो, हम ध्यान करते हैं घंटों घंटों तो दूसरे भी उसको प्रेरणा लेके ध्यान करें, इतना तक ठीक है। लेकिन उसके आगे फिर ये क्या है, साधक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, वो बाधक बन जाता है। जिस स्थिति में हमको बढ़ना चाहिए, परमात्मा जो चाहते हैं कि हम मेरे गोद में आए, उससे फिर वंचित रह जाएंगे। तो साधक की भावना क्या होती है, भजन में आया है ना कि प्रभु तुझको विसारे किसकी आराधना करो मैं, आकल्प तरु किसी की कामना करो मैं। प्रभु को विसार किसकी काम आराधना करो मैं, आकल्प तरु किसी से क्या काम याचना करो मैं। तो कह रहे प्रभु को छोड़ के मैं किसकी आराधना करूं। कल्पतरु कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो जो चाहो मिलता है, ऐसे कहानी सुनाते हैं। तो परमात्मा के शरण में बैठ गई तो सब कुछ मिल जाता है। और उसके आगे की एक पंक्ति में आता है कि मोती मुझे मिला मानस के मान सरोवर में, तो मैं किसकी ओर कामना करूं। तो ये हमको ध्यान उपासना में बैठ के ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको ही प्राप्त करूं और किसी की कामना में क्या करूं। यदि आप मिल गए, आप में प्रीति हो गया, तो और क्या चाहिए मेरे को। तो ऐसी भावना रख के जब हम कार्य करेंगे, ऐषणा से रहित होकर, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, केवल ईश्वर ऐषणा से युक्त हो जाएं हम, केवल ईश्वर ही ईश्वर, सुबह से लेकर रात तक कार्य करने में अधिक देर हम जप करें, ध्यान करें, ईश्वर से संबंधित चिंतन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो हमारा जीवन सफल होगा और हम शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए हम त्याग पूर्वक सभी साधनों का प्रयोग करें और तमोगुण से हटकर, रजोगुण से हटकर सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो जाएं। सत्व में सुख है, सत्व में शांति है, सत्व में प्रसन्नता है। तो ये हमको करना है। दिन भर अधिक सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो चारों ओर से शत्रु आक्रमण कर रहे हैं। पड़ोसी, परिवार के लोग, समाज के लोग, प्रेस मीडिया, सभी ओर से रजोगुण तमोगुण हमारे सामने परोसेंगे। केवल वेद, दर्शन, उपनिषद, श्रेष्ठ विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, ऋषि लोग ही हमें सत्वगुण की स्थिति में पहुंचा सकते हैं, सत्वगुण देंगे। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करते हुए सत्वगुण में स्थित होना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है। आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछिए, फिर हम ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। जी सत्य प्रकाश जी। अभी आपने कहा कि धन से अन्न और अन्न से मन बनता है,
फिर हाँ ये मन को अतिरिक्त है, पहले नहीं है क्या हमारे पास है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो आत्मा के पास पहले से ही है। पहले से ही है, लेकिन जिस हाँ साधन से हम धन कमाएंगे उसके माध्यम से एक एक क्रम होता है। सब कुछ तो है हमारे पास, हाथ पैर भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जो कर्म करते हैं ना, कर्मों के हिसाब से फिर आगे से आगे हमारे अंदर वो क्रियाएं होती है, उससे फिर हमको उसका हानि और लाभ मिलता है हमको। मन तो सबके पास है, अधार्मिक के पास हाँ, भी है और धार्मिक के पास भी है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति उस मन से लाभ उठा लेता है, अधार्मिक व्यक्ति उस मन से हानि पहुंच करता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो वो मन पहले वाला फिर कहीं चला जाता है, नया बनता है क्या? नहीं नहीं, बनता नहीं है, उसमें ये प्रक्रिया होती है। जैसे हम संग करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर क्रियाएं होती है, शरीर के अंदर भी, तो मन के अंदर भी। मन शब्द का तो विचार ले ले तो क्या ये मन तो फिर वो कुछ प्रकृति प्रदत्त तो नहीं हुआ, विचार ले सकते हैं क्या? ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। हाँ फिर ठीक ठीक है। है ना, अच्छे हम भोजन करते हैं तो फिर विचार हमारा ठीक होता है। हाँ, फिर ठीक। ठीक है, और कोई बात? सतुगुणी मन बनाने के लिए सात्विक अन्न का बहुत सेवन बता रहे हैं आचार्य। हाँ, अन्न से, और फिर अंदर क्रियाएं होती है ना, शरीर के अंदर, मन के अंदर, सूक्ष्म रूप में ये जाता है। मन बुद्धि सारे इंद्रियों के ऊपर प्रभाव डालता है जो हम अन्न करते हैं ना। और अन्न जो हम खाते हैं सभी के लिए, तो धार्मिक व्यक्ति के लिए भी अन्न है और अधार्मिक के लिए भी अन्न है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो मेहनत पुरुषार्थ से कमाया होता है वही अन्न अलग प्रभाव डालेगा, और अधर्म के उपाय से लाए हैं तो अलग प्रभाव डालता है। चोरी करके जो लाया उसे अन्न खाते समय क्या मन में रहता है? भय रहता है, लज्जा शंका होता है, अरे मैं ऐसे क्यों किया, ये तो चोरी करके लाया। और मेहनती व्यक्ति प्रसन्न होकर खाता है और अच्छा लगता है उनको। सुदेशना माता जी। जी आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, कोई पाश्चात अगर 20 लोगों के लिए खाना बनाया है, अगर किस कारण से 15 लोग आए और 5 लोग नहीं आए, तो वो 5 लोग का खाना तो बच जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर वो क्या पाश्चात को दोष लगेगा? उसमें नहीं है। मान लीजिए 20 व्यक्ति को कहा गया, 20 व्यक्ति के लिए भोजन पकाना है, वो 20 की जगह पर 25 पका दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा, कितना व्यक्ति खाएंगे वो तो पता ही नहीं। लेकिन 20 की जगह पर जो 35 व्यक्ति का बना लेगा, 30 व्यक्ति का बना लेगा, अधिक मात्रा से हो जाएगा, तब वो फिर दोष युक्त होता है। वो सावधान नहीं रहा और जागरूकता से काम नहीं किया, और कितना पकाना है अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन नहीं लिया, तो फिर वो हानिकारक होता है। थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, माताजी भोजन पका कर रखेंगे, बच्चा खाएगा, पति आने से खाएंगे, परिवार के लोग खाएंगे, वो खाएंगे नहीं खाएंगे थोड़ी पता, वो तो उनके हित के लिए किए थे, वहाँ पर दोष नहीं है। ठीक है। और आचार्य जी, आजकल के जमाने में तो सत्वगुण बहुत ही कम मिलता है, जहाँ भी देखो रजोगुण वो भरपूर है। तो इस संसार में तो मैंने अपने मन को पूरा शांत स्थिर रखना बहुत कठिन है। कठिन तो पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, कठिन और सरल अपने ऊपर है, बताया था ना। कठिन जिसको हम चाह लेंगे कठिन, वो कठिन हो जाएगा, जिसको हम सोच लेंगे सरल, वो सरल हो जाएगा। तो सत्वगुण भी बहुत अधिक मात्रा में है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए नहीं है, सब कुछ है, बस हम किसको ग्रहण कर रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करेंगे, जागरूक रहेंगे और सावधानी पूर्वक जीवन जिएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो केवल सत्वों को ही ग्रहण करेंगे, रजोगुण तमोगुण को छोड़ते जाएंगे, और धीरे 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 हमारा स्वभाव बन जाएगा केवल सत्वों को ग्रहण करने में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। चलिए, हो गया।